जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, लेकिन धारा 370 पर जंग नहीं थमती हुई दिख रही है। एक दिन पहले धारा 370 की वापसी का प्रस्ताव पेश हुआ। आज इस पर तनातनी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। हंगामा देखने को मिला। इंजीनियर राशिद की पार्टी के विधायक की वजह से हंगामा हुआ। विधायक खुर्शीद शेख यहां 370 का बैनर लहराते दिखाई दिए तो बीजेपी के विधायक इससे भड़क गए और बीजेपी विधायकों ने उनका ये बैनर छीना, टुकड़े टुकड़े कर दिए और इसी बात को लेकर दोनों पक्ष भिड़े हैं। यहां विधायकों के विरोध में फिर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी साथ आ गए और मिल गए। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली की मांग करने वाले लोग हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान हो, जो पहले वहां पर व्यवस्था थी कि अलग झंडा वहां पर अलग तरीके से सारी चीजें थी, वहां की दंड संहिता अलग थी, अलग ध्वज वहां पर था, अलग तरह की अवधि थी वहां पर विधानसभा की। वो सब वही चाहते हैं कि पहले वाली व्यवस्था बहाल हो, यानी कि भारत को जो संविधान के उसके कई प्रावधान लागू नहीं होते, तो ये वही चाहते हैं कि व्यवस्था वही लागू हो। बीजेपी के विधायकों ने इसका मुखर अंदाज में विरोध किया, जो बैनर लेकर आए थे उसको फाड़ा और ये आप देखेंगे कि वहां गुत्थम गुत्था ये हाथापाई की नौबत तक आ गई। कांग्रेस जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्री अलायंस पार्टनर है, एक तरीके से यू टर्न इस मुद्दे पर लेती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन की मजबूरी कह सकते हैं कांग्रेस के लिए। उनका ये कहना है कि अब जिस तरीके से ये विधेयक पारित किया जा रहा है वो दरअसल असंवैधानिक नहीं है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। 370 पर बैनर भी लहराया गया। इंजीनियर राशिद के कुछ विधायक हैं उनकी पार्टी के, जिन्होंने ये बैनर लहराया है। वही इंजीनियर राशिद है जिन्हें गेम चेंजर माना जा रहा था जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए। अब ऐसे में जो गुत्थम गुत्था की स्थिति आ गई है, ये दरअसल अब वहां पर कई दफा दिखाई देगी, क्योंकि ये अहम मुद्दा बन चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। अब इसी को लेकर वहां पर लगातार हंगामा किया जा रहा है। मार्शल्स की मदद लेनी पड़ी, कुछ विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, क्लियर है। और कल जिस तरीके से वातावरण असेंबली का खराब करने की कोशिश की गई, असंवैधानिक तरीके से रेजोल्यूशन असेंबली में रखा गया, उसको पारित किया गया। हर एक को हक है असेंबली में अपनी बात रखने का। विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों ने अपनी बात जो थी वो सशक्त तरीके से रखने की कोशिश की। बेल में गए, लेकिन बगैर डिस्कशन के बिल जो था वो पारित किया गया। और उस बिल को भी शोर शराबे के बीच में, यह भी नहीं पता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने लोग अंदर थे, कितने लोग बाहर थे। असंवैधानिक तरीके से जो था वो बिल पारित हुआ। और एक ऐसा बिल पारित हुआ जिसके बारे में यह कहा गया कि यूनिलैटरल डिसीजन था केंद्र सरकार का। आप सबके ध्यान में भी रहना चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हुई थी। हर पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य रखा था। 5 अगस्त 2019 को और 6 अगस्त 2019 को पहले लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में यह पारित हुआ, तो इसकी प्रॉपर डिस्कशन हुई थी, ना कि एक यूनिलैटरल डिसीजन था। और इस डिसीजन के विरुद्ध मेरा मानना है कि ये हमारी पार्लियामेंट की तौहीन भी है, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपने लेवल के ऊपर ही जो था वो उस समय बिल जो था वो पास हुआ। और उसके साथ साथ तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन लोगों ने केस किया था। इसके ऊपर मोहर जो थी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो थी वो लगाई गई थी। ऐसे समय में जरूरत है जिन लोगों को असंवैधानिक तरीके से, जिन लोगों ने बिल रखा, जिन लोगों ने इसको सेकंड किया, और वो ऑनरेबल स्पीकर जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता होने के नाते किया है, उनके ऊपर एक्शन जो है वो पार्लियामेंट को लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा इतना बढ़ गया, क्यों वहां पर बात हाथापाई और मार्शल तक जा पहुंची। और सबसे पहले दरअसल इंजीनियर राशिद की पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर एक बैनर लहराया और इस पर बीजेपी के विधायक भड़क गए। उन्होंने वो बैनर छीना और उसे फाड़ दिया। इसके बाद विधायक आपस में भिड़ गए, जमकर हाथापाई हुई। इसके बाद मार्शल बुलाए गए। बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर वो घसीट कर ले गए।
इनको कवायद और जवाबित का कोई लिहाज नहीं है। हम उसको चलना नहीं देना चाहते। अपने जो उनके वोटर्स हैं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अवामी मसाइल को हल करने के लिए उन्हें भेजा था। लेकिन आपने बिहेवियर देखा कुछ ऑनरेबल मेंबरां का, वो हम उसको चलने नहीं देना चाहते। बीजेपी कल ही से कह रही थी कि उनकी बात नहीं सुनी गई, एक तरीके से एक तरफा तरीके से जो है रेजोल्यूशन पास हुआ। क्यों नहीं सुनेंगे? हमने 10 बार उनको कहा बोलो, वो बोले नहीं, सिर्फ नाराबाजी कर रहे थे। नाराबाजी करना भी कोई बोलना होता है। मैंने उनको कहा इनके लीडर को बोलो, उनके दूसरे मेंबर को बोलो, वो बोले नहीं, तो आप क्या करते क्या? तो अभी जो हुआ है सर, अच्छा नहीं है। यहाँ की विधानसभा बहुत देर के बाद विधानसभा लगी है, इनको निकाला गया है मार्शल्स के द्वारा। और क्या करेंगे? ये तो वेल में आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे। नेशनल एम्बलम लगा हुआ है सेक्रेटरी साहब की कुर्सी पर, उस पर जूते पहन के उस पर चढ़ गए नेशनल एम्बलम पर, और ये दावा दे रहे हैं नेशनल यूनिटी की। आपको क्यों लगता है ऐसा कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास कोई मवाद नहीं है बात करने का, बस इसलिए कर रहे हैं।